सबसे पहले मैं आपको सूट की फिटिंग दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके से सूट की कटिंग करते हैं तो हमारे सूट की फिटिंग कुछ ऐसी आने वाली है। फ्रंट और बैक दोनों से ही आपको दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में आपको कुर्ती की कटिंग सिखाने वाली हूँ। बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारी लाइनिंग रहेगी और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जब भी लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें लाइनिंग पर ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो मेन फैब्रिक को हटा देते हैं और लाइनिंग पर ही हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ जिस मेजरमेंट से आज हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। लेंथ हमारी रहेगी 42 इंच, शोल्डर 14 इंच, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। फ्रंट क्रॉस रहेगा 13 इंच और बैक क्रॉस 14 इंच। अपर चेस्ट 35.5, चेस्ट रहेगी 36 इंच, वेस्ट 31 इंच, हिप 39 और स्लीव्स हमारी रहेगी, जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 17 इंच। जो हमारी आगे से मोरी तैयार रहेगी वो रहेगी 5.25 इंच, यानी कि 5.25 इंच, 10.5 का हाफ करते हुए। बाइसेप्स 14 इंच, आर्म होल 17 इंच, राइट और लेफ्ट दोनों ही 17 इंच है। जब भी हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना होता है तो हमें राइट और लेफ्ट दोनों का अलग अलग से मेजरमेंट लेना होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा मेजरमेंट है वो अलग ही आता है, लेकिन रेयर चांस होते हैं जिसमें हमारा जो आर्म होल है वो एक जैसा ही आए राइट और लेफ्ट का। तो यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है वो राइट और लेफ्ट दोनों का एक जैसा है, यानी कि 17 इंच, 17 और 17 ही है दोनों का। जब भी हमें बुटीक स्टाइल में या बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कुर्ती बनानी होती है तो हमें इन सभी मेजरमेंट को लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको इस मेजरमेंट से कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। देखिए, जब भी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट, हिप, इन 4 साइज में हमें ये देखना है कि हमारा इनमें सबसे ज़्यादा क्या है। देखिए, अगर हमारी चेस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लाइनिंग को कट करना है, और अगर हमारा हिप है सबसे ज़्यादा तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लाइनिंग को कट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें इन चारों मेजरमेंट में देखना होता है तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा साइज रहने वाला है। तो यहाँ पर है जो वो हिप सबसे ज़्यादा 39 को हमें 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर हमारा जो आएगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। जैसे 19.5 आया तो 19.5 में हमें हाफ इंच प्लस करना है 20, तो हमारा आएगा 20 इंच। और 20 इंच में हमें यहाँ पर 4 इंच या फिर 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, उसके बाद हमें ऐसे लाइनिंग पर निशान लगाना है 25 इंच पर। देखिए, 20 इंच में हमने 5 इंच प्लस कर दिया और 25 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया, और यहीं से हमें लाइनिंग को कट कर देना है। देखिए, ऐसे हमें इसे यहाँ से अलग कर लेना है। जो हमारी साइड से लाइनिंग बची है उसको हम स्लीव्स में अटैच करेंगे, और इसी के ऊपर हमें ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हमें लाइनिंग को अच्छे से आयरन कर लेना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें लाइनिंग को ऐसे लंबाई में रखना है, और ये हमारी डबल फोल्ड है, यानी कि हमने लाइनिंग को ऐसे फोल्ड किया है। देखिए, ऐसे लेंथ में हमें लाइनिंग को फोल्ड करना है, और उसके बाद हमें जो हमारा लास्ट वाला किनारा है उसको और फ्रंट को ऐसे ऐसे पकड़ते हुए हमें ऐसे रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद हमें हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाना है। 14 का हाफ करते हुए यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। जितनी भी हमारे यहाँ पर चेस्ट थी उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आएगा हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। 36 हमारी चेस्ट थी तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया और 9 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पर लूजिंग के लिए निशान लगाना है। हाफ इंच की हम यहाँ पर लूजिंग रखेंगे तो 9.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमें यहाँ से 0.75 इंच माइनस करना है। उसके बाद हमें इस लाइन का और इस लाइन का जो भी हमारा गैप आया वो ले लेना है। 1.5 इंच हमारे यहाँ पर ये गैप आया और उसको हमें ऐसे इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाल देना है। जो हमने शोल्डर डाउन करने के लिए नीचे की तरफ लाइन लगाई थी उसी के ऊपर हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर निकाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल था 17 इंच तो यहाँ पर 17 का हाफ करते हुए 8.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी हमने शोल्डर लिया था उसी को हमें ऐसे रखते हुए 7 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। जितना भी हमने यहाँ पर निशान लगाया था उसी को हमें एज इट इज ऐसे रखना है। 9.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा देंगे। अब हमें इंची टेप का ऐसे रखना है और यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। और 21 इंच पर यहाँ पर हिप के लिए और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइनें बना लेनी है। देखिए जितना भी निशान हमने यहाँ पर लगाया था उतना ही हमें यहाँ पर लगाना है। 9.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया था, 9.5 इंच ही हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। 31 इंच हमारी वेस्ट थी तो उसको भी 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच लूजिंग का रखना है। 31 को 4 से भाग देने पर आएगा 7.5 इंच और 7.5 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए और हाफ इंच हमें यहाँ पर प्लस कर देना है जो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे उसके लिए। तो 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हिप के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच लूजिंग का देते हुए हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। तो 9.5 इंच 39 इंच हमारी हिप थी तो उसमें उसको 4 से डिवाइड करने पर 9.5 इंच, उसमें हाफ इंच लूजिंग का देना है तो 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सभी पॉइंटों को मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमारे 10 इंच आया था तो ऐसे ही हमें नीचे से भी 10 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई। उसके बाद हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पर
हाफ करते हुए हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगाना है। जो हमारा फ्रंट क्रॉस था वो था 13 इंच, तो 13 को हाफ करते हुए हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाना है और उसमें हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर 6.25 इंच पर ऐसे निशान लगाना है। साथ ही हमें यहाँ पर बैक क्रॉस के लिए भी निशान लगाना है। जो हमारा बैक क्रॉस था वो था 14 इंच, 14 को भी हमने हाफ करना है और उसमें 2.5 इंच की हमें यहाँ पर लूजिंग रखनी है, जो कि हमारी सिलाई के लिए रहेगी। और उसके बाद हमें इस लाइन को ऐसे मिलाना है, हाफ इंच अंदर की तरफ ऐसे करते हुए एक लाइन बना देंगे। एक लाइन हमें ऐसे बनानी है हाफ इंच बाहर की तरफ। उसके बाद हमें आर्म होल स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे राउंड शेप देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक शेप और देंगे यहाँ पर बैक पार्ट के लिए। देखिए उसके बाद हम इंची टेप का ऐसे रखेंगे और राउंड में ऐसे घुमाते हुए हमें आर्म होल को नाप लेना है। अगर हमारा ये 8.5 इंच पर आया तो इसका मतलब हमने जो ड्राफ्टिंग की है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो आया वो 8.5 इंच पर आया। उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच, और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान और सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे। देखिए इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हाफ करते हुए 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 3.5 इंच, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड ऐसे निशान लगा देंगे और ऐसे मिलाते हुए प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें ये लेनी है गरारी और इसको हम सभी पॉइंटों पर ऐसे चला देंगे। इससे हमारे जो भी निशान होंगे वो बैक में आ जाएंगे। इसकी मदद से हमें बैक में निशान लगाने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है। जितने भी हम नेक की विड्थ रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमें कटिंग कर देनी है।
उसके बाद हमें 2 पार्ट को ही ऐसे उठाना है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे। फ्रंट पार्ट को रखते हैं एक साइड और अब हमें बैक पार्ट पर निशान लगाने हैं। देखिए जो बैक पार्ट की प्लेट है वो मैं थोड़ी लंबी ही डालूंगी क्योंकि मेरी कमर है जो वो थोड़ी सी अंदर की साइड है। तो अगर हमारी कमर थोड़ी सी अंदर है तो उसके लिए हमें लंबी प्लेट डालनी है और यहाँ पर 1/2 इंच नीचे भी रख सकते हैं इस प्लेट को। इस तरह से प्लेट डालने पर हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। जो हमारा सूट पीछे की तरफ लूज रहता है वो हमारी लूजिंग नहीं रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। इस तरह से प्लेट को लगाने पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पर भी। और 1/2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसे गरारी को चलाते हुए बैक की साइड निशान ले लेंगे। बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी ड्राफ्टिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें लेना मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को लेना है और हमें यहाँ से बीच सेंटर से इसको ऐसे रखना है। इस तरीके से हमें कपड़े को बीच सेंटर से मिलाते हुए रख लेना है और उसके बाद हमें ये पिन लेनी है। पिन को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। बीच सेंटर में भी हमें यहाँ पर पिन को अटैच करना है क्योंकि इस सूट के अंदर वर्क दिया हुआ है और कपड़ा इसका बिल्कुल पतला और वर्क है जो वो हैवी है, तो वर्क की वजह से हमारा कपड़ा हिल जाता है। तो इसलिए जब भी हम इसकी कटिंग करें तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट एक ही जगह पर टिका रहे। तो इसके लिए हमें ये पिन से अटैच जरूर करना है। इस तरह से पिन से अटैच करने के बाद हमें लाइनिंग को रखना है, सेंटर से मिलाते हुए हमें इसके ऊपर रखना है और उसके बाद चाहे तो आप एक बार यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि जो मैंने ये चौक यूज किया हुआ है ये हमारा प्रेस से इरेज हो जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर प्रेस नहीं कर सकती। अगर आप इसी तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बार प्रेस जरूर करनी है जिससे हमारी क्रीज अच्छे से बने और हमें स्टिचिंग करते समय बहुत ही आसानी हो। उसके बाद हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। 42 इंच हमारे सूट की लेंथ है जो बनकर रेडी रहेगी और 42 में हमें यहाँ पर 2 इंच प्लस करना है क्योंकि नीचे की तरफ मैं यहाँ पर लेस को अटैच करूँगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया। 1 इंच हमारा 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में आएगा और 1.5 इंच हमने नीचे के लिए मार्जिन रखा है। अगर आप नीचे से सूट को ऐसे ही फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पर 2.5 या 3 इंच प्लस करना है। और जो हमने लाइनिंग कटिंग की थी वो हमने जो हमारे सूट की लेंथ होती है उससे 1 इंच माइनस करके ही लेनी होती है, यानी कि 1 इंच कम करते हुए हमें यहाँ पर लाइनिंग को कटिंग कर लेना है। लाइनिंग की लेंथ हमने यहाँ पर रखी थी 41 इंच। 42 इंच हमारे सूट की लेंथ थी और 1 इंच माइनस करते हुए हमने यहाँ पर 41 इंच लाइनिंग की लेंथ रखी है। इसी तरीके से जब भी हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करते हैं तो हमें लाइनिंग को 1 इंच ही माइनस करना होता है। इस तरीके से लाइनिंग को रखते हुए अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है।
देखिए बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने 2 फोल्ड में ऐसे रखना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर लाइनिंग को रखना है। इस तरीके से लाइनिंग को रख लेने के बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। जो हमारे ये साइड में कपड़ा है यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट सूट की कटिंग की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।